जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए वो प्रश्न लेकर के आया हूं। आज हम लोग जो है पार्टनरशिप पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अनुपात समानुपात तो समाप्त हो चुका है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। और आज हम लोग पार्टनरशिप पूरे शुरू से यानी जो भी एग्जाम्पल का प्रश्न दिया वो वहां से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग एग्जाम्पल अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है, तीन साझेदारों ने पी क्यू आर ने क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ कमाया। इस लाभ में पी क्यू आर में से प्रत्येक का भाग कितना है? अब पार्टनरशिप कहते हैं किसको दोस्तों? पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कुछ पूंजी लगा करके, धन लगा करके व्यापार करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहला बात है, आप देखिए कि टाइमिंग देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि टाइमिंग की कितना टाइम है। ये 2 वर्ष का बात कर रहा है दोस्तों। तो 3 साझेदार है पी क्यू आर, ठीक है। एक है पी है, एक क्यू है, एक आर है। अब देखिए ये क्या करता है, एक लगाता है 45,000, दूसरा 70,000, तीसरा 90,000। अब यहां ये लिख दीजिए, आप पी लगाता है 45,000, ये 45,000। क्यू कितना लगाता है? 70,000, ये 70,000 लगाया। और आर कितना लगाया? ये जो है 90,000 लगाया। लेकिन कितने समय के लिए लगाया? तो इन लोग जो है 2 वर्ष के लिए लगाया। कितना? 2 वर्ष के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ है 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी 24 माह। तो यहां 24 माह सभी में से गुना कर दीजिए। ये 24 सभी से गुना कर दी, क्योंकि सभी का धन 2 वर्ष लगा है। अब इसको काट दीजिए आप। ये 3 जीरो, यहां से भी 3 जीरो, यहां से भी 3 जीरो, ये कट गया। अब इसको काटिए, 5 9 45, ये 9 बार में कट गया। अब 5 से 14 25 70 और 5 से ये 18 25 90, ये कट गया दोस्तों। ये 24 ये तो यूं ही उड़ गया, ठीक है। अब बचा क्या? 9 14 18। और जब भी काटना है आपको तीनों को काटना है, ये नहीं कि 2 को काटिए 1 को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। अब हमारा आया 9 14 16, 9 अनुपात 14 अनुपात 16। जब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, चलिए इसको जोड़िए। नहीं भी क्या कीजिए, 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ होता है। 9 14 16 बराबर 3,69,000, इतना लाभ हुआ है। अब एक पी का है, ये 9 आया, इसका 14 आया, इसका 16। अब इसको जोड़ दीजिए। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो आपका 41 आएगा। कितना आएगा? 41। 41 बराबर 3,69,000। अब 41 बराबर ये कुल आया, कुल से हम कुल में डिवाइड कर देंगे। अरे 41 से जब काटेंगे तो हमारा ये कट जाएगा 9,000 बार में। ये 9 बार में कटेंगे, 3 जीरो डाल दीजिए, ठीक है, यानी 9,000 आया। यानी 1 बराबर हमारा 9 आया। अब हमसे पूछ रहा है इस लाभ में पी क्यू आर में से प्रत्येक का भाग कितना है? तो इसका भाग कितना है? 9 है, 14 है, 16 है। कितना है? 9 14 16। अब यहीं आप गुना कर दीजिए या इधर गुना कर दीजिए। चलिए ये 9 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, और ये हमारा 16 हो गया। अब इसको 9,000 से सभी का गुना कर दीजिए, सभी का हिस्सा आपका आ जाएगा। ये हो गया P, ये Q और ये R हो गया। चलिए, और जब इसको हम गुना करते हैं तो देखिए कितना आता है, 9 9 81 और 3 जीरो दे दीजिए। इसका 14वां 126 और 3 जीरो दे दीजिए। फिर ये जो है 16वां, ठीक है, गुना कर दीजिए तो 1,62,000 आ जाएगा। 16 162, ठीक है, और 3 जीरो डाल दीजिए। यानी तीनों का हिस्सा जो आया 81,000, 126, 1,26,000 और यहाँ आया 1,62,000, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन का जो प्रश्न चल रहा है उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल का जो प्रश्न चल रहा है इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं खुद ही जो बता दे रहा हूं उसको देख लीजिए, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल बनाते दोस्तों तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो पहला जो है एग्जाम्पल का प्रश्न करवा देता हूं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोला मीनाक्षी ने कितना है 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद ये जो है 9 लाख की रुपया की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कितना है 3 2 5 यानी 4,41,600 रुपया के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला। दो लोग हैं, एक मीनाक्षी है और एक अभय है। अब एक लगाता है, देखिए यहां टाइमिंग सबसे पहले देखिए वर्ष के अंत में बोल रहा है, ठीक है, वर्ष के अंत में एक लगाता है मीनाक्षी जो है, ठीक है, मीनाक्षी और एक है कहां अभय है, क्या है अभय। अब मीनाक्षी जो है सो लगाती है 12 लाख, ये 12 लाख लगाई और ये जो है निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं और 5 माह बाद जो है बोल रहा है अभय 90,000 रुपया लगाया, 9 लाख रुपया लगाया, तब 5 महीना बाद, और यहां हो रहा है वर्ष का बात, 1 साल का बात हो रहा है। कितना का बात हो रहा है 1 साल का। तो ये जो है मीनाक्षी जो है वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो मीनाक्षी तो ये पूरा 12 महीना लगाई है, 1 वर्ष नहीं 12 महीना। लेकिन जो है अभय जो बोला कि 5 माह बाद जो है सो 9 लाख लगाया, 5 माह बाद, तो अभय का पैसा कितना दिन लगा, ये जो है 9 लाख जो लगाया है वो 3 2 5, ठीक है, ये जो अभय का पैसा लगा वो तो 5 माह बाद लगाया, यानी 5 महीना बाद, 1 साल में 12 महीना होता है, तो उसका पैसा कितना लगा, तो 7 माह लगा दोस्तों, कितना 7 माह लगा, ठीक है। और इन लोग का लाभ कितना हुआ है, तो लाभ जो है सो देखिए लाभ है यहां पे 4,41,600, 4,41,600 इतना लाभ हुआ है। अब इसको आप काट दीजिए, जब ये काटते हैं तो ये 3 2 5, यहां 2 3 5, ये 5 0, ये 5 0 कट गया, ठीक है। 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 3 9, ये कट गया, ठीक है। फिर ये 3 चौके 12, ये भी कट गया। अब ये हमारा आया 16, x मान लीजिए, चलिए तो x मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। और ये आया 7x बराबर कितना है 4,41,600। टोटल लाभ हुआ है, ये कुल कितना लाभ हुआ है 4,41,600, 4,41,600। अब इसका 16 एक मीनाक्षी लगाई 16x और ये 7x। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, और इसको जोड़ देते हैं तो 16 और 7 23x हो जाएगा, 23x बराबर 4,41,600। अब 23 से इसको काट दीजिए, अगर 23 से काटते हैं हम तो 1 92 और 2 0, ठीक है, इतना आ जाएगा, मतलब 19,200 आ जाएगा, x बराबर 19,200। अब बोल रहा है कि लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला, प्रत्येक को कितना मिला, तो इसको 16x मिला है और इसको 7x मिला है, यानी मीनाक्षी को 16x मिला है और अभय को कितना मिला 7x। अब यहां निकाल देते हैं तो 16x, तो 16 गुने कितना 19,200, और जब इसका गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3,72,000, 3,72,000। अब लोग गुना कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया किसका 16x, 16x जो है सो मीनाक्षी का है, और अभय का कितना होगा, ये मीनाक्षी, और अभय का आप निकाल देते हैं यहां पर, अभय का देखिए ये आया 7x, तो अभय का है 7x, तो 7 और इसको गुना कर दीजिए 19,200 से, और जब 19,200 से गुना करते हैं x बराबर 19,200 है, और जब इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,34,400, 1,34,400। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। दोनों का हिस्सा आ गया, कितना है, दोनों का लाभ कितना है, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ मीनाक्षी का और यहां अभय का, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। आप लोग किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल में जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको जरूर बनाइए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सारे टाइप जो रहता है, जितने टाइप का रहता है मैथ, उसमें वो सारा का सारा यहाँ एग्जाम्पल में दिया रहता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। बोला 3 ग्वाले ए बी सी मिलकर एक चारगाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है, बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना पड़ेगा? बी को पूछ रहा है कि कितना किराया देना पड़ेगा। अब देखिए ए बी सी है, ए बी और सी है, मिलकर के 26,600 रुपये में किराया लेते हैं। ए 18 गाय 4 महीना, ये 18 गाय चराती है 4 माह। बी जो है 16 गाय 6 महीना, 16 गाय 6 महीना। सी जो है देखिए सी जो है 14 गाय 7 महीना, 14 गाय 7 महीना। अब जो यहां कटता है उसको काट दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, यही आएगा और कटेगा नहीं। तो 18 दूनी 36, एक्स मानते जाइए सबके साथ। ठीक है, आसान होगा बनने से। 16 तिया 48, 48 एक्स और 7 सते 49 एक्स बराबर। अब बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितना दिया था? 26,600 में, 26,600 और 36, 48 और 49 को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 133। कितना आएगा? 133, 133 एक्स, 133 एक्स बराबर 26,600। अब इसको काट दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं तो ये हमारा कट जाएगा 133 दूनी और 2 जीरो पड़ जाएगा, यानी 200 बार में। तो एक्स बराबर कितना आया? तो 200। अब बोल रहा है बी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो बी कितना है? बी हमारा 48 एक्स है। कितना है? 48 एक्स। तो बी बराबर 48 एक्स। ये 48 और एक्स का मान यहाँ कितना आया है? तो 200, 200 से गुना कर दीजिए। और जब इसको हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 48 दूनी 96। ठीक है, तो 9600 रुपया आता है दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न अच्छे से समझिएगा। अगर चौथा नंबर प्रश्न अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ये उलझा हुआ प्रश्न दोस्तों, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए। बोल रहा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है? 23,52,000 के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों। मानते हैं कुल पूंजी हमारा जो है सो कुल पूंजी कितना? एक्स है। अब ए को जो मिलता है, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। ए कितना लगाया? 1/3, 1/3 भाग। ठीक है, बी ने कितने लगाया? चलिए ये जो बी जो है तो कितने लगाया? बी जो लगाया है उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर के लगाई। कितना? ए और सी। तो बी बराबर ए प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको ए बी सी ऊपर लिख देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब रह गया सी। ठीक है, सी। तो सी तो हमको पता नहीं है। सी जो है दोस्तों ये हमारा पता नहीं है। तो बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर के लगाई है। चलिए तो सी पता नहीं है, तो कुल पूंजी एक्स है। कितना है? एक्स। तो एक्स में अगर हम घटा दें
किसको, 1 मिनट, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक है या टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हुआ होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब 1/3 लग गया है ये ए का, तो 3 कुल जो है सो 3 में 1 लग गया, इसको हम x भी मान सकते हैं, क्या 1x मान लीजिए, चलिए x। अब जो है से x/3 लग गया a का, और ये जो है b बराबर कितना बचा, क्या x लग गया, यहाँ 2x बच गया है, 3 है जब तो 2x बच गया, ये जो हमारा आ जाएगा b बराबर कितना आएगा x/2। अब c हमारा बाकी रह गया, c हमारा जो है सो बाकी रह गया। अब c हम इसको निकालते हैं। अब देखिए c कैसे निकलेगा, तो c को निकालने के लिए यहां देखिए a जो है, एक इसमें a और c में घटा देंगे अगर a को, तो c निकल जाएगा। तो कुल पूंजी कितना है x, कुल पूंजी हम माने हैं x। अब इस x में हम माइनस कर देते हैं x/3 a की पूंजी, कुल पूंजी में घटा रहे, x/3 a वाला पूंजी घटा रहे, x/3 प्लस ये b की पूंजी यानी x/2। अब जब हम यहां कुछ नहीं तो 1 है, अब 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6। अब 1 से नीचे डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो ये 6x आ गया, माइनस 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 2 आया, ऊपर से गुना करेंगे तो 2x 2x, और 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 3x। अब क्या होता है, इसको 6x में ये सब दोनों जोड़ दीजिए, 2x और 3x, तो ये 5x में 6x चला गया तो x/6 आया, कितना आया x/6 आया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो आया है हमारा c की पूंजी आया, c की पूंजी x/6 आया। चलिए अब देखिए a b और ये c हो गया, ABC। ये जो है a का पूंजी x/3, b की पूंजी कितना है तो x/2 और c की पूंजी कितना आ गया है तो x/6। चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए ये c की पूंजी। अब 3, 2, 6 का एलसीएम ले लेते हैं, अगर 3, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 6 ही आएगा। अब सब में हम 6 से गुना कर देते हैं, सब जगह 6 से गुना कर दिए, ये 6 ये उठ गया, ये 2 3 6 ये कट गया, 3 दूनी 6 ये आ गया। अब हमारा कितना आया 2x प्लस 3x प्लस x, ठीक है, इतना आ गया, इतना आया पूंजी तीनों का। और ये जो वर्ष के अंत में इतना फायदा हुआ। चलिए इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो 2x 3x 2 3 5 1 6x, कितना 6x। अब 6x बराबर हमारा ये आ गया 23,52,000। अब 6 से इसको काट दीजिए, अगर हम 6 से इसको काटते हैं तो हमारा कितना आएगा 6 3 18, ठीक है, 6 9 54 यानी 392, ठीक है, 3 6 0 ये आ जाएगा, ठीक है, 3,92,000। x बराबर हमारा कितना आ गया 3,92,000। अब बोला तो प्रत्येक का भाग कितना है, प्रत्येक का भाग कितना है तो 2x 3x और 1x यही है। अब हम a का पूंजी निकालते हैं तो इसका है 2x, अब 2 लिख दिए यहां पे, और x का मान कितना आया है तो 3,92,000 गुने 3,92,000। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,84,000। ये a का पूंजी हुआ। अब b का निकालेंगे, अगर b का निकालते हैं ये कितना है तो 3x, ये 3x। अब 3 और x का मान कितना है देखिए यहां पे लिखा हुआ है तो 3,92,000, और जब इसको गुना करेंगे हम तो ये आ जाएगा 11,76,000। उसके बाद c की पूंजी, तो c की पूंजी कितनी है तो c की पूंजी x है,
एक्स है, तो एक्स बराबर यहाँ कितना है 3,92,000, 3,92,000। ये तीनों की पूंजी आ गया दोस्तों। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए पांचों प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब पांचों प्रश्न देखिए, बोल रहा है ए बी सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपया लगाता है, बी पहले 3 लाख रुपया लगाता है तथा 4 माह बाद कितना 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और लगाता है। सी पहले 4 लाख रुपया लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 के लाभ में प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्लियर कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए ए बी सी है, क्या है ए बी सी, ए बी सी। चलिए ए यहां लिख देते हैं। ए जो है, ए ने पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाया है। ए जो है कितना लगाता है 2 लाख, 2 लाख रुपए पूरे वर्ष के लिए यानी 12 माह के लिए, यहां हो गया। उसके बाद जो है फिर बी जो है लगाता है, बी कितना लगाता है सो देखिए, बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है, 3 लाख रुपए लगाता है। तो 3 लाख जो पहले लगाता है वो कितने दिन के लिए लगाता है, पूरे साल के लिए लगाता है। तो 3 लाख ये जो पूरे साल के लिए लगाया, फिर बोल रहा है 4 माह बाद 1 लाख रुपया और लगाता है। कितना 4 माह बाद, 4 माह बाद लगाता है यानी उसका पूंजी कितना दिन लगा, तो 8 माह लगा है। क्योंकि 4 माह बाद लगाया है तो साल में 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में 4 महीने बाद लगाया यानी उसका पूंजी कितना लगाइए, 4 माह बाद लगाया तब 1 लाख जो, तो उसका पूंजी 8 महीने लगा। यानी इस 1 लाख को वो कितना दिन लगाया, तो 8 महीना ही लगाया, क्योंकि 4 महीना बाद लगाया 1 लाख रुपया। और सी क्या करता है, देखिए सी पहले 4 लाख रुपया लगाता है। कितना लगाता है सी, 4 लाख रुपया लगाता है तथा 9 माह बाद, यानी इसका 4 लाख रुपया जो लगा है वो 9 महीने लगा। पहले 4 लाख 9 माह लगा, उसके बाद क्या करता है 1 लाख रुपया निकाल लेता है। तो वो जो 1 लाख रुपया निकाला, ठीक है, तो 1 लाख रुपया निकाल लिया तो उसका बचा वहां कितना, तो 3 लाख रुपया बचा। और वो 3 लाख रुपया जो है सो कितने 3 महीने के लिए लगा। ठीक है, इसका जो यहां तो 4 लाख लगाया था पहले और 9 महीना ही लगा रहा, और उसके बाद 1 लाख रुपया निकाल लेता था। 3 लाख में 4 लाख में 1 लाख घटा दीजिए तो 3 लाख बचा। और ये कितना दिन लगा, तो 9 महीने के बाद ये 1 लाख रुपया निकाला था, तो 3 लाख रुपया ये लगा। 9 महीना इधर लग गया, ये 3 महीना ही लगा, ये 3 महीना। ठीक है, यानी 3 लाख जो लगा वो 3 महीना ही लगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर हम काटते हैं यहां से तो देखिए सभी को काट दीजिए। ये 3 2 5, ये 5 0, यहां 5 0, यहां 5 0, यहां भी 5 0 और यहां भी 5 0। ये सारा का सारा आपका कट गया। अब ये कितना बच गया, चलिए कटेगा नहीं, चलिए छोड़िए रहने देते हैं। 12 दूनी 24, बी का आ गया 12 तिया 36, 12 तिया 36 प्लस 8, ये 8 ये हो गया। ठीक है, इसका आ गया कितना 9 चौक 36 प्लस 9, ये आ गया दोस्तों। अब इसको हम यहां लिखते हैं 24 एक्स कर देते हैं। फिर ये 36 और 8, 36 और 8 कितना गया 44 एक्स। ये फिर 36 और 9 45, ये 45 एक्स मान लीजिए। चलिए अब इतना जो है, और वर्ष के अंत में इतना फायदा होता है, माने 8,47,500, 8,47,500 इतना फायदा होता है। अब इसको जोड़ दीजिए 24 एक्स 44 एक्स 45 एक्स।
और जब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। 113x बराबर 8,47,500। अब इसको हम 113 से अगर काटेंगे तो 75 75 113, ये 75 बार में कट जाएगा, 75 और ये 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी 7500 आया। अब बोल रहा है कि लाभ में प्रत्येक का भाग कितना है। ये 24x है, ये 44x है, ये 45x है। अब इसको गुना कर दीजिए, a बराबर जो है 24x, तो 24 गुने 7500, और जब इसको गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 1,80,000 है, 1,80,30। उसके बाद बी का हिस्सा जो है कितना है, 44x है। ये 44x, ये 44 लिखिए और ये 7500 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 33,000। 3,30,000। ठीक है, अब सी का हिस्सा निकालते हैं। सी का हिस्सा जो है जो 45x है, तो 45x बराबर 45 गुने 7500, और इसको जब गुना करते हैं तो हमारा 5,37,500 आएगा। 5,37,500, 5,37,500, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। एक ये आ गया, दूसरा में यहां आ गया, और तीसरा में यहां आ गया। चलिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब छठे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। चलिए, छठा नंबर प्रश्न जो है, एबीसी मिलकर के एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 2-3-5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपया के कुल लाभ में प्रत्येक का भाग कितना है। अब इस तरह का प्रश्न जब आप लोग यहाँ बना लीजिएगा, एग्जाम्पल वाला जो भी प्रश्न आप लोग बना लेते हैं, तो आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है ए बी सी, अब 2-3-5 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3 और 1/5। ये पूंजी का अनुपात है। हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 2-3-5 का, 2-3-5 का, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5-15 30, 30 आ जाएगा। 30 से सभी हम गुना कर दीजिए। 30 से 5-6 30 हो जाएगा, और 3 नहीं है 30 हो गया, और 2 से ये 15 बार में। अब ये आ गया 15, ये आ गया 10, और ये आ गया 6। ठीक है, अब क्या कीजिए, सभी के साथ x मान लीजिए। अब इतना आया, वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपया फायदा हुआ, 4,15,000। तो 15 10 25 है, 25 6 31, 31x बराबर 4,15,000। अब इसको जो है 25 41 41, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, 15 10 25 25 6 31, 31x। अब इसको हम काटेंगे, 31 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 31 31 10 31 बचे। ओ एक मिनट, चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक किए हैं। ठीक है, ये अभी नहीं कटेगा दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब क्या कीजिए, ये x भी मानिए नहीं, अभी जो है इसको x भी नहीं मानना पड़ेगा आपको।
अब देखिए यहाँ पे ये 15, 10 और 6 आया, कितना आया 15, 10, 6। अब ये जो है बोल रहा है आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 2, 3, 5 था, 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है 4 माह बाद, ठीक है। लेकिन ए की पूंजी पूरा लगता है, ये 12 महीना लगता है, ठीक है, वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो वर्ष के अंत में 1 महीना, ठीक है। तो इसका ए का पूंजी जो है सो पूरा लगता है कितना दिन, तो 12 महीना लगता है। उसके बाद आगे देखिए ए का पूंजी, फिर जो है बी का पूंजी, बी का पूंजी जो है क्या बोल रहा है, बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बी जो है आधी पूंजी निकाल लेता है, ये जो है 10 है, इसका 10, और ये जो है बी आधी पूंजी निकाल लेता है वर्ष के अंत में, 4 माह बाद निकालता है, कितना 4 माह बाद। तो 4 माह तो पूरा लगा हुआ रहा, 10 का 10 पूरा लगा हुआ रहा, ठीक है। और आधी पूंजी फिर 10 का आधा, ये 5 हो गया, और ये कितना महीना लगा रहा, तो ये 4 महीना बाद निकालता है तो 8 महीना और लगा रहा, ये 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सी का देखिए यहां पे, सी का यहां पे आया था 6, कितना 6, ये 6 जो है सो इसका कितना लगा रहा, तो ये पूरा लगा रहा। अब इसको 15 को 12 से गुना कर दीजिए तो 180 आ जाएगा, और ये 10 चौक 40, 40 और 25 40, 40 40 80, ये हो जाएगा 80, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। और सी का बर्छक 72, कितना हो जाएगा 72, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें आप अब x मानिए, और जब इसको हम जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ते हैं इसको तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 332 आ जाएगा, 332, 332 x बराबर 4,15,000, 4,15,000। अब इसको काटना है हमको, ठीक है। अगर इस काटते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, देखिए बोलते कुछ और लिखते, ठीक है 332, 1250, ये इतना बार में कट जाएगा, ठीक है, 1250 बार में, इतना बार में कट जाएगा। अब सभी में से अब इसको गुना बोल रहा है, कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग, तो ये 180 x है, इसमें गुना कर दीजिए 1250 से, 1250 से x बराबर, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 22,000, 2,25,000, 2,25,030। उसके बाद ये 80 x है, इसको भी गुना करते हैं हम 1250 से, दीदी अच्छा चलिए ठीक है। अब इसको गुना करते हैं जब, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, अच्छा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 72 है, अब इसमें भी गुना कर दीजिए 1250 से, और ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आज यहीं तक। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।